Now, today we will learn about chapter 2 challenge of life. Challenge of life means जीवन में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसको हम स्वीकार करते हैं उसे हम बोलते हैं चैलेंजेस ऑफ लाइफ. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वाई डू पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों शिफ्ट करते हैं. वॉट इज़ मास शिफ्टिंग. मास शिफ्टिंग क्या है. नाउ थर्ड इज़ हाउ डू पीपल विद फिजिकल चैलेंज मैनेज देयर डे टू डे वर्क. जो फिजिकल चैलेंज पीपल होते हैं यानी कि फिजिकल एबिलिटी उसके अंदर होती है वो अपने वर्क को डे टू डे वर्क को कैसे मैनेज करते हैं. नाउ फोर्थ इज हाउ हैव सम पीपल सक्सेसफुल ओवरकम देयर चैलेंजेस एंड रीच्ड ग्रेट हाइट्स इवन विद आर्टिफिशियल लिम्स एंड अदर थिंग्स लाइक यूजिंग बुक्स रिटेन इन ब्रेल. तो इसमें मतलब क्या है कि कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में विद आर्टिफिशियल लिम्स, जबकि उनके आर्टिफिशियल अंग होते हैं. लिम्स मीन्स अंग. तो जो आर्टिफिशियल अंग होते हैं फिर भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं और किसी और गैजेट की यूज़ करके वो सक्सेस होते हैं. तो क्यों कैसे होते हैं तो इसमें हम ये बात करेंगे. नाउ वाई डू पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों शिफ्ट होते हैं. नाउ फर्स्ट चीज़ है अनीमा हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड रोहित्स स्कूल. अनीमा ने रोहित का स्कूल अभी अभी ज्वाइन किया है. हर फादर हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. उसके पिता ने कोलकाता से दिल्ली की ओर ट्रांसफर्ड उसके पिता का हुआ है. सो द फैमिली हैड टू मूव टू दिल्ली. सो उसकी फैमिली क्या हुआ दिल्ली की ओर मूव किया उन्होंने. मनहर लॉस्ट हिज एंटायर क्रॉप ड्यू टू ड्रॉट इन ओडिशा. मनहर की जो ओडिशा में जो क्रॉप है फसल है वो सारी फसल सूखे की वजह से ख़राब हो गई. ही मूव टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ अ जॉब. उन्होंने जॉब सर्च करते हुए वो कहाँ आए बॉम्बे की ओर आए. लेटर ही सेटल है. जब उन्हें जॉब मिल गई तो वो वहाँ पर क्या हुआ सेटल कर गए. नाउ गगनदीप बिकम एन इंजीनियर. जो गगनदीप एक इंजीनियर है एंड गॉट अ वेरी गुड जॉब इन अमेरिका. और उसको अमेरिका में एक बहुत अच्छी जॉब मिली है. आफ्टरवर्ड्स ही टुक हिज एंटायर फैमिली टू अमेरिका एंड सेटल देयर. उसके बाद उन्होंने क्या किया अपनी पूरी फैमिली को अमेरिका ले गए और वहाँ सेटल हो गए. इसी तरह डॉक्टर जैन कम टू इंडिया फ्रॉम जापान टू स्टडी डेंटल सर्जरी. डॉक्टर जैन क्या हुआ जापान से इंडिया की ओर आए क्या करने के लिए स्टडी करने के लिए. किसके बारे में डेंटल सर्जरी के बारे में. ही ओपन हिज क्लिनिक. उन्होंने वहाँ पर अपना क्लिनिक ओपन किया एंड गॉट मैरिड टू एन इंडियन गर्ल. और उन्होंने क्या किया अपनी एक इंडियन गर्ल से मैरिड शादी की. ही नेवर वेंट बैक. उसके बाद वो वापस नहीं गए. पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वेरियस रीज़न. जो पीपल हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो कुछ कारणों से वजह से जाते हैं. सम ऑफ द रीजन्स आर. नीचे कुछ रीजन्स दिए गए हैं आपके. नाउ फर्स्ट रीज़न इज फॉर स्टडिंग. पढ़ने के लिए इन डिफरेंट स्टेट और कंट्री. अलग अलग कंट्री में हम या तो अलग इस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम पढ़ने के लिए जाते हैं या एक सिटी से दूसरी सिटी में हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ सेटल होना पड़ता है. ठीक है. ना सेकंड इज इन सर्च ऑफ जॉब और ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑफिस. या तो हम जॉब की सर्च में हम एक इस प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं. या फिर हमारी जॉब लग गई है बेटर जॉब हमें मिल गई है तो उसका ट्रांसफ़र अगर हमारा होता है तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर शिफ्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट आपका है मैरिज. ये जो मैरिज पोर्शन है वो ज़्यादातर गर्ल्स के लिए आता है. गर्ल्स गो टू लिव इन देयर इन लॉज हाउस. जो गर्ल्स हैं वो अपनी लॉज हाउस की ओर जाती हैं ससुराल जाती हैं शादी के बाद और वहाँ वो सेटल हो जाती हैं और अपनी लाइफ को सेटल करके वहाँ वो उस कल्चर में ढल जाती हैं. फोर्थ नंबर है आपका माइग्रेशन टू अनदर कंट्री टू गेट बेटर फैसिलिटीज़. हमें कभी कभी बेटर फैसिलिटीज़ पाने के लिए भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट होना पड़ता है. ना फिफ्थ वन है आपका नेचुरल
डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा, जैसे कि साइक्लोन है, फ्लड है, अर्थक्वेक है। इनके आने से भी हम अपनी एक प्लेस से दूसरी सेफ़र प्लेस की ओर जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी सेफ़र कंट्री में जाते हैं। सिक्स आपका है डिवीज़न ऑफ फैमिली, जो हमारे फैमिली का डिवाइडेशन होता है या किसी वजह से हमारी फैमिली में स्पेस कम होने की वजह से भी फैमिली का डिवाइडेशन हो जाता है, या फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाने से भी डिवाइडेशन होता है। तो क्या होता है, डिवीज़न ऑफ फैमिली में भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या एक हाउस से दूसरे हाउस में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है मास शिफ्टिंग। मास शिफ्टिंग क्या होता है? मास मीन्स होता है कम्युनिटी। अभी हम बात कर रहे थे एक फैमिली के बारे में, अब हम बात करेंगे कम्युनिटी के बारे में। जब कोई समुदाय, जब कोई लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग एक साथ शिफ्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो हम उसे कहते हैं मास शिफ्टिंग। ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री इन 1947, जब 1947 में हमारी कंट्री का जब पार्टीशन हुआ, देयर वाज अ मास स्केल माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द टू कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो हमारी जो कंट्री है वो इंडिया पाकिस्तान में डिवाइडेशन हुई, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग बॉर्डर एक इंडिया गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आए। तो मैनी पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन कम्युनल वायलेंस मीन्स हिंसा। जब सामुदायिक हिंसा हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपना घर खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना परिवार खो दिया। सो दोज हु रीच द अदर साइड सेफली हैड टू लिव इन कैंप्स टिल दे कुड अरेंज अ न्यू होम फॉर देमसेल्व्स। और वो लोग जो सेफली पहुंच गए दूसरी प्लेस पर, जैसे इंडिया के लोग पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के लोग इंडिया में आए, तो जो सेफ़ आ गए उन्होंने अपनी न्यू होम को अरेंज करने से पहले वो कहाँ रहे? कैंप्स में रहे। जब तक उनका होम अरेंज नहीं हुआ तब तक उन्हें कहाँ रहना पड़ा? कैंप्स में रहना पड़ा। दीज पीपल हैड टू स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत कठिनाइयों से दोबारा से स्टार्ट किया। विद देयर हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मोस्ट ऑफ देम वर सक्सेसफुल वंस अगेन। अपने हार्ड वर्क और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने दोबारा से अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त की। समटाइम्स मैनी पीपल हैव टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। कभी कभी क्या होता है कि लोग प्राकृतिक आपदा की वजह से भी एक सेफर प्लेस पर मूव करते हैं। तो लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा हैड टू बी डिस्प्लेस्ड टू सेफर प्लेस आफ्टर फ्लड डिस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टी एंड कैटल। उड़ीसा में जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उसमें लाखों की तादाद में लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। क्यों गए? क्योंकि वो फ्लड की वजह से उनकी प्रॉपर्टी और कैटल क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गए। तो दिस फ्लड अकर्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन्स आफ्टर द साइक्लोन फॉलन। ये फ्लड जो है किसकी वजह से आया? जो रेन है वो कंटिन्यूस होती रही और साइक्लोन भी आया, इसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके कैटल हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए। समटाइम्स पीपल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू गवर्नमेंट्स प्लान टू यूज देयर स्पेस फॉर सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक, मेकिंग न्यू रोड एसेट्रा। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग डिस्प्लेस होते हैं। क्यों होते हैं? जब डिस्प्लेस मतलब उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मजबूरी में जाना पड़ता है। मतलब कि जब गवर्नमेंट्स प्लान आते हैं, जैसे कि हमें डैम बनाना है या रेलवे ट्रैक बिछानी है तो या रोड बनवानी है, तो गवर्नमेंट वहाँ कहती है कि इस प्लेस को आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर डैम बनेगा या रेलवे ट्रैक बिछेगी। तो जो पीपल हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। द सरदार सरोवर डैम ओवर रिवर नर्मदा इज़ मीन्ड टू इरीगेट मैनी एरियाज़ इन गुजरात एंड राजस्थान। इसी तरह से सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा रिवर पर बना हुआ है और वो किसको पानी वाटर प्रोवाइड कराता है? गुजरात और राजस्थान में उनकी इरीगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इज़ ऑल्सो मीन टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द ड्राई एरिया इन गुजरात। जो गुजरात हमारा जो ड्राई एरिया है जहाँ पानी की कमी पाई जाती है उसमें भी वो वाटर प्रोवाइड कराता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है। बट दिस डैम इज़ डिस्प्लेसिंग लेक्स ऑफ पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरिया एंड अफेक्टिंग देयर लाइवलीहुड एज वेल। लेकिन इस डैम के बनने से काफ़ी सारे लोग जो वहाँ रहते थे उनकी जो लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ा, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। नाउ आता है आपका चैलेंज ऑफ लाइफ।
चैलेंज ऑफ शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। जब हम किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं, न्यू प्लेस पर शिफ्ट होते हैं, तो हमें कई सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जैसे शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस इज़ नॉट वेरी इजी। जब हम किसी प्लेस पर शिफ्ट होते हैं तो वो इजी नहीं होता। पीपल हैव टू सर्च फॉर न्यू जॉब्स और बिजनेस। तो जो पीपल जो शिफ्ट हुए उनको नई जॉब ढूंढनी पड़ती है, नए बिजनेस ढूंढने पड़ते हैं। दे हैव टू अरेंज फॉर न्यू हाउस, उन्हें नया घर अरेंज करना पड़ता है। एंड ऑल द एसेंशियल थिंग्स, और हमें ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करना पड़ता है। दे टेक टाइम टू नो द एरिया एंड द पीपल। अब हम जिस एरिया में गए वहाँ के लोगों को जानने में भी हमें समय लगेगा। दे हैव टू एडजस्ट टू द डिफरेंस इन लैंग्वेज, फूड, क्लाइमेट एंड अदर थिंग्स। और जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, वहाँ की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, फूड में डिफरेंट होता है, क्लाइमेट में डिफरेंट होता है, अदर थिंग्स और भी कई चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंसेस पाया जाता है और हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। Children going to a new school have to adjust to the new teacher, new books and new classmate. इसके अलावा बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है, उन्हें नए स्कूल में जाना पड़ता है, उन्हें नए टीचर और नए बुक्स मिलती हैं, नई क्लास में मिलती है, तो उसको उन्हें समझने में टाइम लगता है। नाउ आता है आपका चैलेंजेस ड्यू टू फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है? जब किसी हमारा कोई अंग खराब हो जाता है या कोई अंग हमारा कट जाता है तो हमें कोई ना कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी आ जाती है। जैसे समटाइम ड्यू टू एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से, और एन इलनेस की वजह से, वी लॉस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी पार्ट, कोई इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट खो देते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे फिज़िकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। सम पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। कुछ लोग तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं इसको, एंड नेवर गेट ओवर इट, और बढ़ नहीं पाते आगे, और वो उसमें ही लगे रहते हैं कि हमारा ये अंग नहीं है, रोते रहते हैं। बट सम पीपल एक्सेप्ट द चैलेंज ब्रेवली। लेकिन कुछ पीपल क्या होता है, उस चैलेंज को बहादुरी से एक्सेप्ट करते हैं एंड शाइन इन द वर्ल्ड, और संसार में एक न एक दिन चमकते हैं। हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच पीपल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, सुधा चंद्रन वॉज बोर्न इन चेन्नई, साउथ इंडिया। सुधा चंद्रन जो थी साउथ इंडिया में चेन्नई में जन्म लिया उन्होंने। सी डिड एम ए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मीठीबाई कॉलेज मुंबई। इन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स से एमए किया। सी गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट एंड द डॉक्टर्स हैड टू एम्पूटेट मीन्स किसी पार्ट को, बॉडी पार्ट को अलग करना। हर लेग, उनका जो उनका लेग था उसको डॉक्टर ने अलग कर दिया एक एक्सीडेंट में इंजर होने की वजह से। इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। जो टाइम था उनकी लाइफ का बहुत ही टफ टाइम था, बहुत ही कठिनाई भरा टाइम था। बट सी ब्रेवली ओवरकम, लेकिन वो बहादुरी से उन्होंने सामना किया अपनी डिसेबिलिटी के साथ विद द हेल्प ऑफ अ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। मतलब प्रोस्थेटिक मीन्स आर्टिफिशियल जयपुर फुट की सहायता से उन्होंने उसको बहादुरी से उसका सामना किया। नाउ सी इज़ अ वेल नोन भरतनाट्यम डांसर। अब वो भरतनाट्यम डांसर हैं, अच्छी जानी पहचानी, एंड एन एक्ट्रेस इन टेलीविज़न एंड फिल्म्स। सी हैज़ बीन ऑनर्ड विद वेरियस अवार्ड। उन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए गए। सी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी सच पीपल। वो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पर्सन के लिए बहुत ही इंस्पायर का काम करती हैं। नाउ सेकेंड इज अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा फॉर्मर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, एक वॉलीबॉल प्लेयर है। लॉस अ लेग, उन्होंने भी अपना लेग खो दिया वैन अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स थ्रू हर आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। जब उनको चलती हुई ट्रेन से रॉबर्स ने, जो डाकू थे, उन्होंने उनको फेंक दिया था, तो उनका एक लेग उन्होंने खोया था। बट सी नेवर लॉस्ट हर करेज, लेकिन उन्होंने अपनी साहस नहीं खोआ। सी गॉट फिटेड विद अ प्रोस्थेटिक लेग। उन्होंने क्या किया, उन्हें एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया। सी वर्कड हार्ड टू लर्न द स्किल्स ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। उन्होंने माउंटेन्स क्लाइम करने का सीखा विद हार्ड वर्क की सहायता से, मतलब कठिन वर्क करके, और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति से। सी बिकेम द फर्स्ट लेडी with a prosthetic leg to climb Mount Everest in May 2013. And
हेलन एडम्स केलर वॉज अ डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन। हेलन केलर भी एक डीफ और ब्लाइंड पर्सन थी। सी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। वो भी एक डेफ और ब्लाइंड पर्सन थी और उन्होंने एक आर्ट में फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने बैचलर डिग्री आर्ट में प्राप्त की। सी वॉज एन ऑथर। ऑथर मीन्स जो लेखक होते हैं उन्हें ऑथर बोलते हैं। एंड अ लेक्चरर जो पढ़ाते हैं, जो टीचिंग करते हैं उन्हें लेक्चरर बोलते हैं। सी शॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज एंड डिटर्मिनेशन। उन्होंने अपनी साहस दिखाया, उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई इन अचीविंग दिस ऑनर। ये ऑनर प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई। अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हर सक्सेस गोज़ टू हर टीचर। जो उनका जो सफलता का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? उनके टीचर को जाता है। टीचर कौन था? एनी सुलीवान। एनी सुलीवान हु वर्कड रियली हार्ड टू टीच द नरेटर हर। उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया उनको सिखाने में, उनको नरेट करने में। हेलेंस मास्टर्ड सेवरल मैथड्स। हालांकि जो मास्टर ने कई सारे मैथड अपनाए ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, इंक्लूडिंग टच लिप रीडिंग मतलब लिप्स को पढ़ना, ब्रेल स्क्रिप्ट, स्पीच, टाइपिंग, अदर एंड फिंगर स्पेलिंग। Sullivan's entire story has been shown in the film The Miracle Worker। सुलीवान जो पूरी स्टोरी है वो एक फिल्म दर्शाई गई है जिसे कहते हैं द मिरेकल वर्कर। द मिरेकल वर्कर हमारी एक इंटरनेशनल फिल्म है जो कि इंटरनेशनल बहुत ख्याति प्राप्त की उसने। द इंडियन फिल्म ब्लैक इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। इंडियन फिल्म ब्लैक है वो भी इस स्टोरी पर बेस्ड है। फोर्थ आपका आता है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इज़ वेल नॉन फिजिसिस्ट। स्टीफन हॉकिंग एक वेल नॉन जाने पहचाने फिजिसिस्ट हैं। ही सॉट इनटू फेम इन स्पिट ऑफ सिवर पैरालिसिस। He suffered a serious head injury and at the age of 21। उनकी भी 21 एज पर उनका हेड इंजर हो गया था एंड गॉट पैरालाइज आफ्टर दैट। उसके बाद वो पैरालाइज हो गए थे। ही रॉट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उन्होंने एक बुक लिखी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दिस बुक मेड हिम वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बुक ने उनको पूरे संसार में वेल नोन बना दिया। ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। उनको अवार्ड भी दिया गया। स्टीफन हॉकिंग इज़ द रोल मॉडल फॉर ऑल यंग साइंटिस्ट। जो स्टीफन हॉकिंग है वो सभी यंग साइंटिस्ट के लिए एक रोल मॉडल हैं। नाउ लेट्स रिवाइज। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीज़न। जो पीपल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते कई सारे कारणों की वजह से। जैसे आपके जॉब है, ट्रांसफ़र जॉब है, आपकी जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है, मैरिज है, या फिर नेचुरल डिजास्टर है, या डिवीज़न ऑफ फैमिली है, एसेट्रा। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। सेकेंड वन इज समटाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी कई सारे लोग एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मास शिफ्टिंग बोलते हैं। थर्ड वन इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ चैलेंज। जब कई सारे लोग एक साथ या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, अब कोई फैमिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है तो उसे कई सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। लाइफ इज़ अ चैलेंज फॉर दोज हु आर डिफरेंटली एबल। यहाँ तक कि जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं जिनमें कोई ना कोई बॉडी पार्ट आपका मतलब कोई ना कोई बॉडी पार्ट हम खो देते हैं तो क्या है उसमें भी हमें चैलेंज स्वीकार करने पड़ते हैं। देयर आर सम गुड एग्जाम्पल्स बिफोर अस। हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं वेयर डिफरेंटली एबल पीपल हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स बेटर देन ऑल अदर्स। जिसमें कि हमारे जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं अपने आप को दूसरों से बहुत ही बेटर दिखाते हैं, आपको बेटर प्रूव कराते हैं। सच पीपल आर सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ऐसे पीपल दूसरों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। ऐड टू योर वोकेबलरी। जैसे माइग्रेशन है तो माइग्रेशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेशन कहलाता है। कम्युनल मतलब पर्टिकुलर ग्रुप, एक ग्रुप को हम कम्युनल बोलते हैं। डिस्प्लेस जब हम कोई फोर्स करता है शिफ्टिंग करने के लिए तो हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। एम्प्यूटेशन मीन्स वैन अ लिम्ब मीन्स हमारा अंग, बॉडी का पार्ट इज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी, जिसको बॉडी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं एम्प्यूटेशन। प्रोस्थेटिक मीन्स प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से। डिजास्टर मीन्स मेजर मिसशीप, कोई भी
आपदा, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर। ओके स्टूडेंट्स,